दिल्ली के जंतर मंतर में हैं, पीछे आप स्टेज पर देख पा रहे होंगे सोनम वांगचुक जी हैं, भंगर स्ट्राइक चल रही है और एक भाई हैं जिन्होंने रैप बना लिया है। भाई जेनजी का प्रोटेस्ट है तो मॉडर्न तरीके से तो होना ही चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है। शाहरुख खान जी। अरे वाह क्या बात है। तो आपने रैप वगैरह बनाई है? जी थोड़ा सुनाइए जरा। जी ठीक है। तो मैंने ये अभिजीत भाई के लिए और जो उन्होंने ये यहाँ पे चालू किया है प्रोटेस्ट, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, अभिजीत भाई एक दिन जीत के दिखाएंगे, पूरे इंडिया में जोश भर के दिखाएंगे, ऐसे कैसे भाई हम डर के जाएंगे, हाथ में संविधान हम लड़ के दिखाएंगे। अभिजीत भाई एक दिन जीत के दिखाएंगे, पूरे इंडिया में जोश भर के दिखाएंगे, ऐसे कैसे भाई हम डर के जाएंगे, हाथ में संविधान हम लड़ के दिखाएंगे, लड़ते रहेंगे हक लेके रहेंगे, अब ना किसी से हम डर के रहेंगे, बहुत कर ली घपलेबाजी अब ना करने देंगे, यहाँ बैठे कॉकरोच याद दिलाते रहेंगे, एक नहीं यहाँ पूरा सिस्टम है खोखला, तभी तो यहाँ कोई नेता नहीं बोल रहा, बोल के दिखाओ शिक्षा मंत्री है वीक, तभी तो सारे पेपर हो रहे हैं लीक, जोर से चिल्लाओ जोर से चिल्लाओ जोर से चिल्लाओ, शिक्षा मंत्री है वीक, तभी तो सारे पेपर हो रहे हैं लीक, ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी, आओ जंतर मंतर बनो भागीदारी, साथ तुम रहोगे हटेंगे नेता फर्जी, आगे न चलने देंगे इनकी गुंडागर्दी, कोशिश तो बहुत कर रहे हट जाए हम पीछे, तभी तो फौज भेज रहे इतनी सारी पीछे, पर दिल से सलाम हमारी फौज पुलिस का जो साथ है हमारे और साथ दे रहे सच का, सोनम सर को मेरा दिल से सलाम है, यहाँ बैठे कॉकरोच सभी को दिल से सलाम है। हाँ बस। तो शाहरुख भाई ये रैप आपने लिखी है? जी जी मैंने लिखा है ये खुद। इससे पहले भी कुछ लिखे हो, ये पहला है? नहीं मैं ताली में कंजूसी कर रहा हूं। पहले भी लिखा है मैंने, और मैंने एक रेपिस्टों के ऊपर लिखा है। हाँ। जैसे हमारी सरकार उनको तुरंत है ना छोड़ देती है, उनको सजा के बदले उन्हें है ना एक दो दिन या 10 दिन बाद उन्हें बेल मिल जाती है बहुत जल्दी, तो उनके लिए थोड़ा लिखा है। बढ़ गया है अत्याचार, बढ़ गया है गुंडा राज, बच रही ना बेटी की लाज, कैसा हो गया समाज, हैवानियत की बढ़ती सीढ़ी, खत्म करो तुम इनकी पीढ़ी, बहुत हुआ अब अत्याचार, इनको दो तुम जान से मार, बढ़ गया धरती पे बोझ, कब कैसे घूमेगी अकेली लड़की, अब भी रही है सोच, सरकार एक बार दो ऐसी सजा रू कांप जाए हैवानों की, और बेटी घूमे बेखौफियाँ, जब तक ऐसे ही छोड़ोगे पैसों की चादर ओढ़ोगे, इंसाफ यहाँ ना मिल पाएगा, अत्याचार तो बढ़ता जाएगा, जस्टिस फॉर बेटियाँ, इंसाफ देश का कहाँ गया, जो बेटियों को ना मिला क्यों दबा रहे ये उनका गला, जस्टिस फॉर बेटियाँ, इंसाफ देश का कहाँ गया, जो बेटियों को ना मिला क्यों दबा रहे ये उनका गला। हाँ। बहुत बढ़िया। शाहरुख भाई क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डिज़ाइन में एज अ सुपरवाइज़र हूँ, नाइट में मैं डेली जॉब पे जाता हूँ अपने, और फिर सुबह यहाँ पे आता हूँ रोज? जी डेली। कितने दिन से आ रहे हो इस प्रोटेस्ट? मैं पहले दिन भी आया था 6 तारीख को जब यहाँ पे हुआ था प्रोटेस्ट, फिर 20 तारीख से डेली यहाँ पे आ रहा हूँ मैं रोज? जी डेली रोज? जी मैं अपनी बेटी के लिए आ रहा हूँ, मेरी बेटी 5 महीने की है अभी, तो उसके आगे फ्यूचर के लिए आ रहा हूँ, उसे ऐसा ना करना पड़े जैसे हमारे इन भाई बहनों ने ऐसे आत्महत्या की है, तो आगे ऐसा ना करे वो। तो शाहरुख को कोई सरकारी नौकरी का वो नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए? अपने बच्चों के लिए, मेरा भतीजा है, बच्चे हैं जितने भी हैं मेरे भाई बहन के बेटियाँ, उनके लिए आ रहा हूँ। मोदी जी शर्म के मारे कोने में छुपे हुए हैं, देश की यात्रा कर रहे हैं, एसी में बैठे हैं, देश की युवा आंधी हो तूफान हो, देश की युवा यहाँ बेरोजगार बैठी है, एजुकेशन मांग रही है, मगर मोदी जी का काम करने का तरीका इतना बढ़िया है, मैं क्या बोलूँ, सैल्यूट करता है, इतने घटिया प्रधानमंत्री हैं। ऐसे वो सुना है आपने, वो लड़की बहुत याद आती है, गाना सुना है ना, तो ऐसे कल यहाँ पे जो हमारे ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फ्रीडम वाले हैं, इनको देख के मैंने उन्हीं की तरह कुछ लिखा है, तो ऐसे लिखा था, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, कैसी अनपढ़ सरकार मिली जिसने शर्म बेच खाई है, थोड़ी तुम तो शर्म करो इन बच्चों पर रहम करो, थोड़ी तुम तो शर्म करो इन बच्चों पर रहम करो, जाने कहाँ छुप जाते हैं, कोई मुद्दा उठे तो घबराते हैं, कोई मुद्दा उठे तो गायब हो जाते हैं। ये मैंने इनको इंस्पायर होकर लिखा है, जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फ्रीडम से, उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये लिखा है, क्योंकि वो ऐसे ही लिखते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? आप कैसे रैप वगैरह लिख रहे हैं? ये रैप वगैरह ये तो मेहनत करते हैं, नहीं गॉड गिफ्टेड नहीं है। मैं शुरू से मैं पहले डांस यहाँ पे दिल्ली में आया था, वो मैं डांस के लिए आया था, तो मैंने डांस भी सीखा और डांस क्लास भी चलाई अपनी,
तो एक टाइम ऐसा है मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं 4th फ्लोर से है ना नीचे गिर गया था, तो मेरा ये हाथ पूरा ख़राब हो गया। तो फिर यही बैठे बैठे मैं क्या वहाँ घर पे कुछ नहीं करता था, तो लिखना चालू किया मैंने। तो इन्हीं मुद्दों पे ऐसे ज़्यादातर लिखता ही रहता हूँ मैं।